नमस्कार विद्यार्थियों। प्रकरण 5वां प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आज मैं ब्राज़ील की वनस्पति के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी चर्चा करूंगा। ये ब्राज़ील का मानचित्र आपके सामने है जिसमें अलग अलग वनस्पतियों को भिन्न भिन्न रंगों से दिखाया गया है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे एक मिनट है, जैसे यहाँ देखिए, ये विषुवत रेखीय वनस्पति, इसका रंग ये दिया गया है। उसी तरह से उष्ण घास वाले प्रदेश यहाँ अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। तो ये एरिया है विषुवत रेखीय वनस्पतियों का, ये पूरा इलाका। ये विषुवत रेखीय वनस्पति इसलिए क्योंकि विषुवत रेखा के पास है। विषुवत रेखा यहीं से ऐसे गुजरती है, तो उसके पास होने के कारण ये विषुवत रेखीय वनस्पति इसको कहा जाता है। तो उसी तरह से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। आइए हम उन वनस्पतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, वनस्पतियों का विकास वर्षा और मिट्टी के आधार पर होता है। जैसी वहाँ की वर्षा होगी, जैसा मौसम होगा और जैसी मिट्टी होगी, उसी के आधार पर वनस्पतियों का विकास होता है। ब्राज़ील के जलवायु के बारे में आपने पढ़ा और देखा कि ब्राज़ील में वर्षा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की होती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होती है। उसी तरह से ये जो विषुवत रेखा का हिस्सा है, आपने देखा विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यानी विषुवत रेखा के पास, यानी इस इलाके में बहुत अधिक वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पर अधिक वर्षा वाली वनस्पतियाँ, विषुवत रेखीय वनस्पतियाँ, जिसको हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, विषुवत वृत्तीय वर्षा वन, वो पाए जाते हैं। और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा कम होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी और अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जिन इलाकों में पूरे साल भर वर्षा होती है, जैसा कि विषुवत वृत्तीय इलाके में, वहाँ साल भर वर्षा होने के कारण सदा हरित वनस्पतियाँ, यानी हमेशा हरे रहने वाले पौधे मिलते हैं। पूरे साल भर यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं वो पूरे साल भर हरी भरी रहती हैं। ये वनस्पतियाँ बहुत ऊंची बढ़ती हैं, लंबाई इनकी ज़्यादा होती है। सबसे घनी वनस्पतियाँ ये हैं। यहाँ के जंगलों के अंदर प्रवेश करना मुश्किल होता है। यहाँ पर ज़मीन में ढेर सारे ऐसे पौधे जो पेड़ों पर लिपटते हैं वो उगते हैं। ज़्यादा वनस्पतियाँ होने के कारण इस इलाके में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप जानते हो कि वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो जो कि विषुवत वृत्तीय प्रदेश में, इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं, इसलिए इस विषुवत वृत्तीय प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार होता है। इसीलिए इसको विश्व का फेफड़ा, विश्व का फेफड़ा, फेफड़ा आप जानते हो शरीर के अंदर का एक हिस्सा है जो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो ये इलाका विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रखेंगे, विश्व का फेफड़ा। अब जहाँ वर्षा कम समय के लिए होती है, जिस प्रदेश में सीमित समय के लिए वर्षा होती है, वहाँ पेड़ पौधों का घनत्व कम होता है। वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ और कंटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसा आपने देखा कि ये जो इलाका है वहाँ पर वर्षा कम है, इसलिए कंटीली झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं, राइट। और विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियाँ ब्राज़ील में ही मिलती हैं। इनमें सदाबहार वन इस इलाके में, फिर इसके बाद अर्ध सदाबहार वन इस इलाकों में,
फिर इसके बाद शुष्क वनस्पतियाँ यहाँ इस इलाके में पाई जाती हैं। यहाँ पाव ब्राज़ील, रबर, महोगनी, शीशम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी प्रजातियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ ब्राज़ील की वनस्पतियों की बात। और अगले पोर्शन में हम देखेंगे भारत के वनस्पतियों की बात को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।